और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने रूल 377 के तहत जम्मू कश्मीर में मेवा काश्तकारों का मामला उठाया। हसनैन मसूदी ने वाशिंगटन एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% लगाए जाने और मौसम की वजह से कौमी शाहरा 44 बंद होने की वजह से काश्तकारों को तकरीबन 200 करोड़ रुपए नुकसान का मामला उठाया। उन्होंने हुकूमत से सब काश्तकारों के लिए पैकेज और इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की मांग की। एक तारीखी इकदाम में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3 दहाइयों के बाद श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट तक रिवायती रास्ते पर 8वें मुहर्रम के जुलूस को निकालने की इजाजत दी थी। ये शिया बरादरी का एक देरीना मुतालबा था। शिया बरादरी के मजहबी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने पुरअमन जुलूस की इजाजत देने का फैसला किया था। आज सुबह ये जुलूस बरामद हुआ और इसमें कसीर तादाद में अजादारों ने शिरकत की। श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू ने भी अजादारों के साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिया तबके के मजहबी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने जुलूस की इजाजत देने का फैसला किया। जुलूस निकालने की इजाजत मिलने के बाद वादी भर के अज़ादारों ने श्रीनगर की सड़कों पर भारी तादाद में 8 मुहर्रमुल हराम के इस जुलूस में शिरकत की। इंतजामिया ने शिया बरादरी के तमाम ग्रुपों के नुमाइंदों और गुरु बाजार की मकामी कमेटी के साथ कई दूर की बातचीत के बाद जुलूस की इजाजत दी। तमाम फरीकीन की तरफ से जुलूस को पुरअमन तरीके से निकाले जाने की यकीन दहानी के बाद इंतजामिया ने इसकी इजाजत देने का फैसला किया। श्रीनगर के डीसी ने कहा कि यह इंतजामिया और कश्मीर के लोगों की एक इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन हो पाया है। और इसी बीच जुलूस में शामिल अज़ादारों ने शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। यह जुलूस पुरअमन रहा। यह जुलूस सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 11 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। 30 साल के बाद गुरु बाजार से डल गेट तक जुलूस जो है वो चल रहा है आगे और डेफिनेटली एक हिस्टोरिक डिसीजन है, तारीखी फैसला है। और मैं समझता हूँ कि इस तारीखी फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी शिया कम्युनिटी को कि उन्होंने बड़े वोट हमारे साथ काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और जुलूस अभी पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसको एक खुशी की तरफ से देख रहे हैं। आज हमारे मातम है, आज पूरे यहाँ ये खाली शिया लोगों की डिमांड नहीं थी, ये पूरे मुसलमानों की डिमांड थी, पूरे कश्मीर लोगों की डिमांड, चाहे उसमें पंडित लोग थे चाहे सरदार थे, वो भी अपने अपने तरीके से यहाँ पानी बांटते हैं, जूस बांटते हैं, कोई भी किसी को भी अपनी खिदमत करते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि जो आज 34 साल के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज ये परमिशन पहले बार किया। मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ क्योंकि 10 मुहर्रम का भी ऐसे ही अलो कीजिए। अच्छा, अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो कैसे देखते हैं? इंतजामिया की तरफ से मैं आज देखो, आज जो हमारे यहाँ श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं इंतजामिया से शुक्रिया कर रहा हूँ क्योंकि आप उनको देखना आइंदा इंशाल्लाह, ये क्योंकि कुछ घंटों के पहले ही इसको परमिशन मिला। अगर इसको एक हफ्ते से पहले, 1 महीने से पहले हुआ, यहाँ पूरे अरेंजमेंट होंगे। मगर फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन श्रीनगर से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी की रीजन से पूरा यहाँ अरेंजमेंट किया, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया, उसके लिए मैं शुक्रिया कर रहा हूँ। पूरा यहाँ कश्मीर के लोग देखो, सारे लोग यहाँ वैली से आ रहे हैं। यहाँ हम अगर इसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा, यही 9 बजे से स्टार्ट होगा, 8 बजे से स्टार्ट होगा, यहाँ कम से कम लाखों लोग होंगे। मगर फिर भी आप देखिए, आपको खुद यहाँ वाकिफ हो, आपको खुद नजर आ रहे हैं कितने लोग यहाँ, फिर भी मुझे लगता है 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ जमा होंगे। क्योंकि यहाँ 50,000 से देखो, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, अभी तो आधा घंटा अभी भी है, अभी आप देखिए 1 डेढ़ लाख तक 8 बजे तक जमा होंगे। क्योंकि लोगों को भी ये पता है क्योंकि 6 बजे वहां से परमिशन मिला, 8 बजे क्लोज नहीं होंगे क्योंकि लोग अपनी मातम कर रहे हैं। कम से कम उनको भी लगेगा 4-5 घंटे लग सकते हैं क्योंकि इसमें मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख इसमें ज्यादा।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कहा कि 8वें मुहर्रम पर जुलूस एक बहुत ही जज्बाती मसला था और ये एलजी मनोज सिन्हा की कोशिशों की वजह से था और ये तारीखी जुलूस पुरअमन तौर पर निकाला गया। डिविजनल कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुलूस को पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करने पर अज़ादारों का शुक्रिया अदा किया। सोगवारों ने बाद में डिविजनल कमिश्नर पर मिठाइयां निछावर की। देखो, जैसा आप लोगों में देख रहे हो कितना सेंटिमेंटल इशू था ये, और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इसका पार्ट बन पाए। और ये सारा क्रेडिट जो है एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह से इसको आगे लेके गए, और पूरी पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरह से कंडक्ट किया है लोगों ने, वो दिखाता है कि अब बदलता जम्मू कश्मीर क्या चीज़ है। देखिए, इनके लिए सच बताते हैं, शॉर्ट मूवमेंट पे जितने हो सकता था उतना किए, लेकिन लोगों में जो उत्साह है और जो उनका प्यार है वो आप देख ही सकते हैं। जुलूस से कबल एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 3 दहाइयों के बाद इस जुलूस की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि तफसीली मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया। विजय कुमार ने कहा कि जुलूस के पेश नजर कल रात से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। पॉलिसी बांध था पिछले 3-4 साल से, और हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। तो सर सारा पीसफुल अभी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम बिल्कुल इंतजाम है, सारे ऑफिसर रात के 2 बजे से ही डिप्लॉयड हैं। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी बिरादरी ने कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के पहाड़ी लीडर इकबाल मलिक ने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कम्युनिटी कई दहाइयों से इसके लिए सख्त जदोजहद कर रही थी और बीजेपी ने इस देरीना मुतालबा को पूरा किया जो कम्युनिटी के लोगों के लिए राहत के तौर पर आया है। एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने का जो फैसला किया है उसका मैं वेलकम करता हूं और पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ मैं ये भी गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी को भी मुबारक देता हूं कि उनकी जो मांग थी कि उनको उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है, उसको छेड़छाड़ किए बगैर पहाड़ियों को दिया जाए, तो वही गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो गुज्जर बकरवाल का 10% का शेयर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो उसी पूरा का पूरा उनके रहेगा और हमें उसके अलावा जो है रिक्रूटमेंट में वो हिस्सा दिया जाएगा। पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ कुछ गुज्जर ग्रुपों के एहतजाज का हवाला देते हुए इकबाल मलिक ने कहा कि गुज्जरों को कुछ सियासी पार्टियां गुमराह कर रही हैं। सबसे बड़ा एतराज जो था और मांग ये थी कि पहाड़ियों को दिया जाए, हमें खुशी है, लेकिन हमारे हिस्से के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। वो बात मान ली गई है। अब जो कुछ हो रहा है वो सियासत है, उसमें कोई वो उनकी जो अज़ियत नहीं है, ये खाली जो है एक सियासत है। ज़ाहिर है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तकलीफ़ तो होगी, जो हमें पिछले 70 साल से लॉलीपॉप देते रहे, धोखे में हमें रखा, झूठे वादे करते रहे, और आज उनको तकलीफ तो होगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी बातें करनी है कि उस समुदाय को, यंग लोगों को वो भड़का के, तो ये सारी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स है। जो असली उनका मांग थी वो मांग गवर्नमेंट ने पूरी की है। बांदीपुरा मेन मार्केट में प्लान बांदीपुरा के 28 साला मुसैब मीर की मौत पर इसके अहले खाना ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि मुसैब ने इश्क में नाकामी को लेकर खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया है। एहतजाजी धरने के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि इस मामले में पहले ही केस दर्ज किया गया है और मामले की साफ और शफाफ तरीके पर छानबीन की जा रही है। भाई कत्ल हुआ है, अरगाम में वो कत्ल हुआ है, उसको उन्होंने जलाया है। उसको बहुत प्रेशराइज कर रहे थे बहुत दिनों से, उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उसको बहुत प्रेशराइज किया।
वो हमारे घर आ रहे थे, उसने उसके बाप को उठाया, बहुत प्रेशराइज किया हम। कुपवाड़ा जिले के गली गांव लोलाब के लोग महकमे देही तरक्कियात के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लोगों ने PMAY स्कीम के तहत पक्के मकान तामीर कराने का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के मकान तामीर करने के लिए माली मदद फराहम की जाती है। कुपवाड़ा जिले के गली गांव लोलाब में लोगों ने इल्जाम आयद किया कि यहाँ मुस्तहिक अफराद को इस स्कीम से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो 5 बरसों से इमदाद के मुंतजर है। उन्होंने मंजूर नजीर अफराद को स्कीम के दायरे में लाने का इल्जाम लगाया। उधर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने लोगों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जिन लोगों को आज नहीं मिला उन्हें अगले साल स्कीम के तहत पक्के मकान तामीर करने के लिए रकम फराहम की जाएगी। आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुलीगाम लोलाब में, यानी कि वादी लोलाब के उस इलाके में जहां पर लोग आज एहतजाज पे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो PMAY स्कीम है ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए थी, लेकिन यहाँ उस जुमरे में जो है उन लोगों को लाया जा रहा है जो उसका हक नहीं रखते हैं। यानी कि आज देही तरक्की महकमे के खिलाफ लोगों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। जहां पर हम मौजूद हैं ये है एक गरीब शख्स, यानी कि इसका आशियाना जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों की जुबानी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक टूटा फूटा घर है इसका, और ये चाहता था कि मैं भी एक पक्के मकान में बैठूं, लेकिन अफसर शाही क्या करें, शायद उन्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि जब इनका आशियाना ये बिल्कुल टूटा फूटा है, इसके बाद कहा जा रहा है बकौल इन लोगों के किसी और को मिला है, लेकिन ये कई सालों से इसी आश में था कि आज नहीं तो कल इसे PMAY स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। ये उर्दू नहीं बोलता, कश्मीरी में बात करें। दरखास्त तो मकान अयाल बरी सहारा कहें लकट बच्चे पान स्कूल उमन ताकत कहें तो सठा गरीबी बह बनाव यह मकान पोर नबरी यह कच्चस मज यह बनामुत मे यह पोर ठठन पे नबरी थोमुत रूद यह सचवार के। देखिए, कुलीगाम की बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ऐसे इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं कि जहां पे कोई डिजर्विंग इस वक्त है कि हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पहले एक क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम इस वक्त PMAY सिस्टम्स दे रहे हैं ये आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज हैं 2018-19 के, जिसको हम नॉन सेक कहते हैं। नॉन सेक में जो भी इस वक्त आइडेंटिफाई हो गया था वो हमने PMAY में रजिस्ट्रेशन की थी उनकी, और वो हमारे पास टोटल 12,400 लोग आए थे जो हमें रजिस्टर्ड वहां पे थे। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल हमें 3,400 एलोकेशन दी, तो हमने 3,400, और इस साल हमें उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड है इन सबों को असिस्टेंस दे दो। तो हमारे इस वक्त इस साल 9,200 का और टारगेट मिला। उनको आज नहीं मिला है, उनको आने वाले वक्त में मिलेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। जिस वक्त इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारी गवर्नमेंट, हमारे LG साहब जो या यहाँ की गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड थे पहले, क्योंकि वो 2018-19 में हमने रजिस्ट्रेशन की है और उनकी वेरिफिकेशन भी उस वक्त हुई है अच्छी तरह से, एक अच्छा सा प्रोसेस से गुजरे हैं। पत मे कागज वागज आई गो सिलेक्ट पत चंदन फूड स्टेटस तमाम डॉक्यूमेंट्स निक आधार कार्ड निक तो दोक वे आई बेड मे बेड दिखुत कोरख जियो टेक दोक वो वती से चांस बह केस सैनिस पंचायत बह मज कह डिजर्व करान यम असल डिजर्व करान तुम मकान खुद तुम गरीब ना अम खुद गरीब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन लिस्टस लिस्ट में थी पे लगान पता पी कि केस त्रित वीज तान 4 लट मगर 4 लट आय ना कितन ओतर तो थे ओतर पे आय कि ओतर आय बदल आय। तो सवाल खड़ा ये होता है कि आया महकमे की कारस्तानी क्या है। महकमे के जो यहाँ पर अमला आया था, जिन्होंने टीमें यहाँ पर रवाना की थी कि उन लोगों तक पहुंचे जो इस PMAY स्कीम का हक रखते हैं, तो फिर इससे हर साल ये क्यों कहा जा रहा है कि आप सिस्टम से डिलीट हो चुके हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं
دیہی ترقی محکمہ غلطی کر رہا ہے اور امید یہ ہے انتظامیہ خبر نشر ہونے کے بعد اس بات کا سنجیدہ نوٹس لے اور ان افسران کے خلاف کارروائی بھی ہو جو اس طرح کی کارروائی انجام دے رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن فی الحال رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ دھولپور کے نہال گنج تھانہ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کی لوٹ کا خلاصہ کر دیا۔ 3 بدماشوں کو گرفتار کر پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو بھی برآمد کر لیا ہے۔ ڈیڈوانا کے کوچامن میں پولیس نے چوری کے بلیٹ کے ساتھ آروپی کو گرفتار کیا، جس کے بعد پوچھ تاچھ میں آروپی نے کئی انیہ بائک چوری کی وارداتیں قبول کی۔ کوٹا کے ہڑوتی کی بہو چرچت 200 کروڑ اپیکشا گروپ بہار ٹھگی معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا۔ آروپی نے زیادہ بیاج دینے کا جھانسا دے کر لوگوں کے ساتھ لاکھوں روپے کی دھوکہ دھڑی کی تھی، واردات کو انجام دیا تھا۔ وہیں کئی ڈائریکٹرز کی گرفتاری بھی باقی ہے۔ جیسلمیر کی پوکرن تھانہ پولیس نے 7 ماہ بعد لوٹ کی واردات کا خلاصہ کیا۔ پولیس نے لگاتار سرچ ابھیان چلا کر 6 آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتا حاصل کر لی ہے۔ ادے پور کے سبینا تھانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دن کے سمے سونے مکانوں میں چوری کرنے والے شاطر چور کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے چور کے قبضے سے چوری کا 6 تولہ سونا اور 250 گرام چاندی کے زیور بھی برآمد کر لیے۔ جالور ضلع پولیس ادھیکشک کے نردیشن میں ضلع کی پولیس تھانوں دوارا الگ الگ معاملوں میں وانچھت اپرادھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس تھانہ سروانا، جسونت پورہ، باگرا، چتلوانا، جھاپ دوارا وانچھت آروپیوں کے ورودھ کارروائی کی گئی۔ بریک کے بعد پھر سے آپ سبھی کا استقبال۔ کرگل میں لاپتہ ہونے والی 28 سالہ خاتون کی لاش بدھ کو گلگت بلتستان کے ضلع خرمانگ سے ملی۔ خاتون کی لاش کو کرگل ندی سے نکالا گیا اور خرمانگ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے خاتون کی شناخت کی تصدیق ہونے کے بعد دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ کے درمیان رابطے کے بعد لاش کو ہندوستان واپس کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران خرمانگ کے رہائشی قاسم نے بتایا کہ خاتون کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور اسلامی رسومات کے مطابق تدفین کی گئی۔ اس سے قبل کرگل پولیس اسٹیشن کی جانب سے خاتون کی تصویر پر مشتمل ایک پیمپلیٹ جاری کیا گیا تھا۔ لاش کی بازیابی کے لیے پیمپلیٹ گلگت بلتستان انتظامیہ کو بھی بھجوا دیا گیا۔ پیمپلیٹ میں کہا گیا ہے کہ بلقیس بانو کے نام سے شناخت ہونے والی خاتون کا قد 5 فٹ تھا اور اس نے سرخ سویٹر اور سبز کپڑے ملبوس کر رکھے تھے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ 15 جولائی کو ایک چمبل میں اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ بانڈی پورہ قصبے میں نوپورہ وارڈ نمبر 1 سے گزرنے والی ایک ندی کی حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ اب مقامی آبادی اس ندی کے پانی کو بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ندی کوڑے دھان میں تبدیل ہو گئی ہے اور پچھلے 15 سالوں سے اس ندی کی صفائی نہیں کی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق ندی میں اس قدر ملبہ جمع ہو گیا کہ بارشوں کے بعد ندی کا پانی ان کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے ڈی سی بانڈی پورہ سے مطالبہ کیا کہ اس ندی کی فوری طور پر تجدید و مرمت کی جائے۔ ادھر ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کا کہنا تھا کہ پورے ضلع میں ندی نالوں اور ڈرینیج نظام کی درستگی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپیل کران وارڈ نمبر 1 مز بسان یت مل محلہ ات مز بسان یپر کول بسان یہ پرٲنۍ کول یمیُک آب سٲرسٕے بنڈپوٗرِس جناب اگر یہ یتھ کۄلہِ آب کُنہِ ساتہٕ بنٛد گژھِ سٲرسٕے بنڈپوٗرِس وۄتھِ کالرا کیٛازِ زٔمیٖنس ڈرینن چھُ یِمن آب پکان ییٚمہِ کۄلہِ ہُنٛد مگر آز وٕچھو حظ یتھ کۄلہِ منٛز کۭژاہ بلاے چھِ اوترٕ حظ آو آب یتھ کۄلہِ أسۍ چھِ بسان ییٚمہِ سایڈٕ اَسہِ حظ ژاو یہِ آب مکانس منٛز کیٛازِ اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ پیشنٹ اکھ حظ بِچار تٔمِس گوٚو واریاہ کال أکسٕے جایہِ سُہ چھُنہٕ بِچار ہٮ۪کان تھوٚد تہِ ؤتھِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس گٔیو ہارٹ اٹیک تہِ أسۍ حظ چھِ ڈی سی صٲبس کران اپیل یوکُن دیانا تہٕ نظر رژھا یتھ کۄلہِ کُن یتھ کرے صفٲیی یتھ حظ گٔے 8-10 ؤری صفٲیی کرنسٕے سر اَسہِ حظ چھِ یتھ کھُم کھوٚتمُت یتھ کۄلہِ یتھ منٛز حظ گٔے اکھ بٔچی اکھ تہٕ کۄلہِ اَسہِ حظ ژاو کُٹھٮ۪و منٛز تہِ یہِ ملبہٕ آب اَسہِ حظ گٔے زنہِ مٔہنی حظ گٔے سُہ اوترٕ کیمپس منٛز راتہٕ کالہِ آب ژٹنہِ اَسہِ حظ چھِ واریاہ پرابلم ییٚمہِ آبہٕ سۭتۍ
गसो तो गसो कतनस अख लगियो जत क्रेट बे करियो जत सफाई अगर न तेल करो आबी बंद जत कलियन मसले छ यी आज गछ कल गछ साफ बे क्या पतिम 10 वरी गए यत कलियन सफाई करनस तो ये लकड़ लकड़ बच्चे तुम बिचार पेवान बेमार योर कुन छुन बना वुचन यत कल कुन यत मुलाजिम तुम योर कुन नाव नजर दिवान आमत हन तो खान ये ये माल जो डीसिल्टिंग है वो अभी बात भी हुई, उस पर नरेगा के अंदर हम मिलकर कर सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश है, हमने एक्सिम इरिगेशन को बताया है, उसको क्लियर करेंगे। दूसरा उसके अलावा जो बाकी लो लाइंग इलाके हैं उनमें डिवाटरिंग का पूरा इंतजाम हैं। अभी आज आपके सामने ही बात की गई तो किसी तरह से कोई कमी नहीं है पंप्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो डिवाटरिंग वहाँ पे की जा सकती है। उसके अलावा ड्रेनेज के लिए हमने अभी इनको इंस्ट्रक्शन दिया है 9th खाई के लिए खास तौर पे कि प्रॉपर एक DPR बनाएं किसी अच्छी कंसल्टेंसी से लेके या किसी अच्छे इंजीनियर्स को साथ में ऑन बोर्ड लेके, ताकि यहाँ का ड्रेनेज जो है वो पूरी तरह से रहे और पानी इनंडेट ना हो। हमारी जो नई बस्तियाँ बन रही है मेरी उसमें भी गुजारिश रहेगी, हम कॉलोनी का परमिशन तभी देंगे जब उसमें प्रॉपर ड्रेनेज का प्रोविजन होगा। अदरवाइज अगर बिना प्लानिंग के बन जाती है तो वहाँ पानी जमा रहता है। कोली सिपी कम्युनिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने कोली कम्युनिटी को ST का दर्जा फराहम करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमत ने हमें 3 बरादरी गढ़ी, सिपी और कोयलियों में तकसीम किया था, लेकिन असल में हम एक बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। धन्यवाद आज करता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का और JNK की बीजेपी की लीडरशिप का जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का, इन्होंने पूरी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के शाना बिशाना हमारे साथ चले और हम इनका पूरी कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जो पहले सरकारें थी हमें उन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड रूल एंड पार्टी अपनाई, अलग अलग करके उन्होंने अपना बेनिफिट जो है हमारे से लेते गए और लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से कोली, सिप्पी और गद्दी जो एक ही कास्ट है इनको उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले गद्दी सिप्पियों को दे दिया और कोलियों को ST स्टेटस से बाहर रखा और 35 साल तक हमारे जो गरीब कम्युनिटी है वो बच्चे आज तक भी अपने ST स्टेटस से वंचित है, उनको ST स्टेटस का बेनिफिट नहीं हो पाया। मौसलाधार बारिश की वजह से मेंढर के ज्यादातर इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हो गई है। वहीं बारिश की वजह से मेंढर के नदी नालों में पानी का बहाव भी तेज हुआ है और इसी को देखते हुए इंतजामिया की जानिब ने एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की तलकीन की गई। जहां स्कूली बच्चे नदी नालों को पार करके स्कूल जाते हैं वहां खास ख्याल रखने की तलकीन की गई है। लोगों से यही हमारी गुजारिश रहेगी कि क्योंकि ये मुसलसल मूसलाधार बारिशें हो रही हैं तो बहुत ज़ोर का पानी जो है नाले में ऑल ऑफ सडन चढ़ जाता है, तो ये गुजारिश रहेगी कि नदी नाले से जो दूर रहें, कोई भी अपने माल मवेशी को या अपने बच्चों को या ख़ुद भी नदी नाले के नज़दीक ना जाएं और कभी भी ये कोशिश ना करें जहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है कहीं पानी किसी रोड से या कहीं जो किसी रोड से नाला पास हो रहा है तो उस पर वो कोशिश करते हैं कि गाड़ियाँ निकाल लें, तो कोई हादसा हो सकता है, अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए अपनी जान के परवाह किए हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई हमारा जानी या माली नुकसान ना हो। सर देखो स्कूल तो खुले हैं, इसमें यही मेरी गुजारिश रहेगी कि जो ऐसा कोई नाला है जो क्रॉस करके बाई फुट जाना है बच्चों को कहीं किसी स्कूल में, उससे वो उस दिन जिस दिन को ज़्यादा बारिश है उससे ग्रेज करें, क्योंकि कहीं पे अगर अचानक पानी आया कोई निकलता होगा तो उसमें कोई भी नुकसान होने का खदशा रहता है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से जिला सांबा के नदी नालों में तुगयानी आई है। पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रात हुई मौसलाधार बारिश की वजह से जिला सांबा के ककरवाल के मकाम पर बैनाला में सीमेंट से भरा कंटेनर तेज लहरों की जद में आ गया। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया। इतलात के मुताबिक ये कंटेनर काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक्सप्रेस वे बंद रहा है। ते 2 बंदे राती फसे दे पानी च, पानी आए दा हा ते बलकर दे उप्पर चढ़े दे हे, फिर असें रेस्क्यू कीते ओहदे कन्नै रस्से कन्नै रस्से सुट्टियै रेस्क्यू कीते 2 बंदे। तो नाज़रीन प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण